आगे बढ़ते बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए 15 से 31 मार्च का ये समय कैसा है। मिथुन राशि वालों, अगले 2 हफ्ते आपके लिए एक इंटरेस्टिंग मिक्स लेकर आ रहे हैं। थोड़ा चैलेंज है, थोड़ा एक्साइटमेंट है और काफी ज्यादा लर्निंग है। सबसे पहले हेल्थ की अगर बात करें, आपको खुद पता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी आप करते नहीं है, वो चीजें डिले कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है कि कल सुबह उठकर आपको करना क्या है। जोश पूरा है, टैलेंट भी पूरा है, पोटेंशियल भी पूरा है, बस ये क्लैरिटी नहीं है कि कल उठकर करना क्या है। प्रोक्रेस्टिनेशन इस वजह से नहीं आता कि आप लेजी हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन अक्सर इस वजह से आता है कि आप प्लानिंग में बहुत समय बिता देते हैं। आपको ये लग रहा होता है कि आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट कंप्लीट, अभी ये काम करने के लिए, ये चीज़ शुरू करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। लेकिन असल बात यह है कि कोई भी कभी भी तैयार नहीं होता है। इस दुनिया में जिन जिन लोगों ने बड़े काम किए हैं वो कभी भी तैयार नहीं थे। उन्होंने बस एक चीज़ पर ध्यान दिया है, चाहे जैसा भी है चलो शुरू करते हैं। जैसे अगर मैं आज सोचूं कि अगर मुझे ज्योतिष पूरा आ जाएगा मैं तब वीडियो बनाऊंगा, तो सच बता रहा हूं आने वाले 20-25 सालों में शायद मैं वीडियो ना ही बना पाऊं, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत वास्ट है। ये एक सफर है, ये एक जर्नी है जिसमें चलते जाना है, सीखते जाना है, सिखाते जाना है। इस पीरियड में आपको थोड़ा स्ट्रांग और क्विक डिसीजन मेकर बनना ही पड़ेगा। अगर हेल्थ इंप्रूव करनी है तो रूटीन चेंज करना ही पड़ेगा, डाइट पर कंट्रोल और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी ऐड करनी ही पड़ेगी। और हाँ, चैलेंजेस से घबराना बिल्कुल भी नहीं। ये जीवन के वो सुख है जो आपको बाद में बहुत याद आएंगे। जब आप बुढ़ा जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, तब आपको याद आएगा जवानी में आपने क्या घिसा था और घिसने की वजह से क्या बनाया है। जवानी में बिल्कुल भी आपको लेजी या प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्कर में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आप में से हर वो मिथुन राशि का व्यक्ति जिसकी राहु की दशा चल रही है और नहीं भी चल रही है, तो राहु कुंभ राशि में, जो कि मिथुन के त्रिकोण में आते हैं, तो जितना कुंभ राशि वाले तंग हैं, परेशान हैं, जो कि उनकी राशि में मैं बताऊंगा, मिथुन राशि वाले आप कम कंफ्यूज नहीं है, क्योंकि राहु के इफेक्ट त्रिकोण में फैले हुए हैं, यानी कि आपकी राशि पर भी उसका पूरा इफेक्ट आ रहा है। जब राहु का इफेक्ट माइंड पर आता है ना, तो एक तो ये लगता है कि अब मैं जो सोच रहा हूं बिल्कुल सही है, बाकी दुनिया गलत है, उनकी राय मशवरे मैं नहीं मानूंगा। और ऑन द सेम टाइम आप बहुत कंफ्यूज भी होते हैं कि मैं जो सोच रहा हूं वो सही भी है या नहीं सही है। तो इस तरह की डामाडोल सिचुएशन, कभी वो अच्छा लगे कभी ये अच्छा लगे, डिलीमा में फंस जाना, समय व्यर्थ हो जाता है इसमें। उसी से आपको बचना है। ज्योतिष का यही काम है आपके लिए कि आपको समय रहते हुए एक अच्छी सलाह दे दी जाए। कभी कभी आपकी बॉडी माइंड दोनों एक साथ सिग्नल देंगे आपको कि भैया थोड़ा सा लाइफस्टाइल अब सुधारनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चल रहा है। इस बार उस सिग्नल को आप इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे। फाइनेंसेस की अगर बात करें तो राहु 9th हाउस में होने की वजह से अगले 2 हफ्तों में सडन मॉनेटरी गेन के योग बना रहा है आपके लिए। कोई अनएक्सपेक्टेड पैसा मिल सकता है, या फिर कोई पैसा कहीं फंसा हुआ था तो वो वापस आ सकता है। फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी बेटर होती हुई नजर आती है। इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये होगा कि आप फाइनेंशियली स्टेबल फील करने लगेंगे और आपके मन में एक कॉन्फिडेंस वापस से आएगा कि यस, अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है, सब बढ़िया है। यहाँ पर आपकी फैमिली आपके साथ बॉन्डिंग बनाते हुए नजर आएगी और आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटी परिवार में होंगी जिससे आपको लगेगा यार जैसे भी है यार अपने हैं और इनके साथ मुझे बहुत मजा आता है। फैमिली एनवायरनमेंट की बात करें तो ये पीरियड काफी लाइवली रहने वाला है। आप खुद ही घर का मूड लाइट करते हुए नजर आओगे। हंसना, कॉमेडी, मजाक सब कुछ होगा। थोड़ा सा ह्यूमर, थोड़ी सी मस्ती, कैजुअल कन्वर्सेशन से घर का एटमॉस्फेयर प्लेजेंट बना रहेगा। इस हफ्ते की, यानी कि इसी हफ्ते में जो 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, इसका जब एंड हो रहा होगा, यानी कि आप लगा लीजिए कुल मिला के 22-23 तारीख के आसपास आपका कोई बहुत दूर का रिलेटिव आपके घर पे आ सकता है, या फिर उससे बहुत दूर के रिलेटिव की कोई न्यूज़ आपके घर पे आ सकती है। पूरे फैमिली को खुशी देगी ऐसी न्यूज़ होगी। कभी कभी एक सिंपल सा फोन कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप सेलिब्रेशन का मूड आपका बना देगा, परिवार का भी यही मूड बन जाएगा। इस बार वही मूवमेंट आ सकता है। करियर की बात करें तो शनि 10th हाउस में होने की वजह से थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन फील हो सकता है। एक तरफ आपको कभी कभी लेजीनेस या विक्टिम कॉम्प्लेक्स जैसा फील हो सकता है, जैसे लगता है सब कुछ आपके अगेंस्ट है, लेकिन दूसरी तरफ आपको अप्रिशिएशन भी चाहिए होगा और रिकॉग्निशन की डिजायर स्ट्रांग रहेगी। इंटरेस्टिंगली अगर बात करें तो यही डिजायर आपको काम में पुश करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मुझे वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ इस काम की जरूरी मिलेगी, तो इस काम पे अब मैं फोकस कर लेता हूं क्योंकि मुझे वो चीज़ चाहिए। इस तरह का एटीट्यूड आपको सामने बनेगा, और एटीट्यूड ही नहीं, आपको सामने से अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। तो वेरी गुड टाइम पीरियड, इसका पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी जो इंसान तभी अपना बेस्ट दे पाता है जब या तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, या फिर अब कुछ बचा नहीं है, अपने आप को प्रूव करना है, दुनिया को अब मुंह बंद कराना है। तो ऐसा ही कुछ समय मिथुन राशि वालों आपके लिए आ रहा है। ये फेज कुछ वैसा ही हो सकता है जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि अगर अब नहीं किया तो कब करूंगा। अगर आप विद्यार्थी हैं और मिथुन राशि के हैं तो आने वाले 2 हफ्तों का टाइम थोड़ा सा डिमांडिंग रहेगा। अगर पिछले टाइम में सब्जेक्ट समझ में नहीं आते थे, या कोई डिफिकल्टी हो रही थी, कहीं पर एडमिशन की कोई डाउट हो रहे थे, तो अभी आपका डबल एफर्ट उसमें लगेगा, लेकिन अंत में आप उस चैलेंज को
उस डिस्ट्रैक्शन को फेस कर कर पेशेंटली उसको हरा देंगे। यहाँ पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनकर आएगा। बहुत आपका मन, और एक्चुअली में आप आपके खिलाफ ही लड़ रहे हैं इस टाइम पीरियड में, स्पेशली अगर आप विद्यार्थी हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, पर आप ही हैं जो उसे नहीं करने दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी लड़ाई किसी और बाहरी व्यक्ति से नहीं है, बाहरी ताकत से नहीं है, आपकी लड़ाई सबसे बड़ी ताकत से है, और वो आप खुद है। यहाँ पर सडन कई सारे डिसीजन लेते हुए आप नजर आओगे, अचानक से रात में उठकर पूरी अपनी दिनचर्या बदलते हुए नजर आओगे, अचानक हेल्थ पे फोकस करते हुए नजर आओगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो बी रेडी, कई सारे मूड स्विंग, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स आपके इस टाइम पीरियड में हो सकते हैं। ओवरऑल ये जो अगले 2 हफ्तों का समय है आपको मेंटली स्ट्रांग बनाने, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देने और करियर डायरेक्शन क्लियर करने वाला है। बस एक बात याद रखनी है, लेजीनेस और सेल्फ डाउट को ज्यादा स्पेस मत देना, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास ही घूम रही है। इस पीरियड में सिंपल रेमेडी ये है, बुधवार को हरी मूंग की दाल का दान आप जरूरतमंद व्यक्तियों को जरूर करिएगा। सुबह 5 मिनट आप बैठकर, सिर्फ चुप बैठकर डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करिएगा। जो भी व्यक्ति अपनी सांसों पे कंट्रोल करता है, ये लगभग हर जगह लिखा हुआ है, वो व्यक्ति इस दुनिया पे कंट्रोल करता है, क्योंकि आपकी सांसों से ही मन जुड़ा हुआ है। और जब मन काबू में आ जाता है तो फिर मैंने कहा ना, आपकी लड़ाई आपसे खुद से है। खुद कौन है? वो आपका मन है। और जो मन सांसों पे निर्भर करता है, जब आप अपनी सांसों को समझने लग जाते हैं, उन पे ध्यान देने लग जाते हैं, एक दिन का जादू नहीं है ये, लेकिन बस करके देखिए, मैजिक फील होने में बस 2-4 दिन ही लगते हैं, और उसके बाद इसका जो एडिक्शन लगता है, इसके एडिक्शन के सामने कोई और एडिक्शन नहीं है। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मिथुन राशि के सभी जातकों का आने वाला 15 से 31